नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इलाहाबाद से लखनऊ युवा स्वाभिमान पदयात्रा 28 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के द्वारा निकाला जाएगा। 98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ रुपए फीस ली गई। नौकरी कितने को दी गई, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये है बेरोजगारों से खुली कमाई का सबसे बड़ा जरिया। सबसे बड़ा जो कमाई का जरिया है टेट है, उसके बाद पटवारी परीक्षा है। ये सब परीक्षाओं से खासकर कमाई की गई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। इस शिक्षक भर्ती में 69,000 में जिस तरह से धांधली की गई है उसके खिलाफ आवाज़ उठी है। वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सख्त है। आरक्षण में खिलवाड़ के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सख्ती के बाद अब सब पोल खुलने लगी। तो 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग की समझ कटाव की बात बताई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में जो अभ्यर्थियों में महज 0.38 गुणांक का अंतर रहा है। आरक्षण में खिलवाड़ के बाद अब 69,000 सीटों को भी जोड़ने की 6,000 सीटों को भी जोड़ने की मांग की जा रही है। तो एक बड़ी न्यूज़ ये है यहाँ पे कि सीटें बढ़ा सकती है पीएनपी विभाग, यानी पीएनपी अब सीटों को बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि जो अभ्यर्थी गए हैं उन्हें सीट अलॉट किया जा सके, क्योंकि चयनित लिस्ट को बदलने के पक्ष में नहीं है मंत्री जी और पीएनपी विभाग। तो वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम 15,000 सीटें प्रभावित हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट और पीएनपी की गलत एमआरसी और आरक्षण मैटर पर हार होती है तो पीएनपी और सरकार अलग से 15,000 सीटें ऐड करके ओबीसी और एससी छात्रों को चयन सूची में शामिल कर ले, क्योंकि मंत्री जी और पीएनपी किसी भी हालत में चयनित सीट ना बदलने की बात बार बार कह रहे हैं। तो इस हिसाब 15,000 सीटों को जोड़ करके एससी और ओबीसी छात्रों को चयनित कर सकती है पीएनपी। और जो पीडीएफ है जैसा कि बताया जा रहा है कि 67,867 का सिलेक्ट लिस्ट है, और जो डाटा मांगा गया है आयोग से यानी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अभी दिया नहीं है पीएनपी ने। और आयोग जिस तरह से लगी हुई है पीएनपी से सारे क्वेश्चन और डाटा तलब कर रही है, उस हिसाब से लगता है कि आयोग को सत्यता की बात पता है, क्योंकि अगर सत्यता नहीं होती तो आयोग इतना ज़बरदस्त एक्शन ना लेता, किसी भर्ती पर रोक ना लगाता। तो अनियमितताओं के कारण सरकार को भी फंसा दी है पीएनपी ने। तो ये बड़ी न्यूज़ है कि जल्द से जल्द सीटें जोड़ करके अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर सकती है पीएनपी विभाग, क्योंकि अभ्यर्थियों को खासा नुकसान हुआ था जो कि ओबीसी और एससी जैसा कि बताया जा रहा है आयोग के द्वारा। वहीं एमपी के बाद बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो अब बिहार ने भी रोक लगा दिया है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के नौकरी करने पर फॉर्म भरने पर। तो अब बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक, जैसा कि राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी नियुक्त हो सकेंगे। इससे पहले एमपी सरकार ने भी यही काम किया और अब राजस्थान में भी काफ़ी मांग पकड़ ली है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब काफ़ी विरोध होने लगा है कि बाहरी राज्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि सभी राज्य जब प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों ऐसा कर रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को बुला रहा है हर राज्य की। तो यूपी में भी अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। नीतीश सरकार का फैसला, अब बिहार के निवासी ही बन पाएंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में टीचर, बाहर वालों की नो एंट्री। तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी को यूपी में भी ये नियम लागू करिए, यानी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। वहीं गणेश चतुर्थी पर सबसे ज़्यादा वायरल पिक सुशांत सिंह राजपूत का गणेश जी की मूर्ति के साथ। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर जोड़ने या अन्य के संबंध में याचिकाओं पर जस्टिस ललित सख्त हो गए थे। 69 के में सिर जोड़ने वाले संबंध में जो याचिकाएं की जा रही है उस पर जस्टिस ललित जी ने बोला कि अगर ऐसी याचिकाएं हैं तो डिसमिस कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले ही एक याचिका एक्सेप्ट किया जा चुका है। कोर्ट का पूरा प्रारूप है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ 69,000 शिक्षक भर्तियों की इलाहाबाद से पदयात्रा है 29 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में। वहीं जोर शोर से सेना ने भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया। ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज। इस बार के 5
राजीव गांधी खेल रत्न विजेता रोहित शर्मा, मनिका बन्ना, मरिप्पन विनेश फोगाट और रानी रामपाल। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोनू सूद, जो कि गरीबों के काफ़ी मदद के कारण इस समय वर्ल्ड फेमस हैं, गणेश जी की मूर्ति के साथ। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया मिशन प्रेरणा के 1 वर्ष पूरे, नहीं मिले ARP। तो बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा शुरू हुए लगभग 1 वर्ष हो गए। अब तक प्रयागराज में निर्धारित ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकी। जिलों में 105 ARP का चयन किया जाना था, अब तक मात्र 86 चयन हो सके हैं। 19 ARP के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 7 सितंबर की गई है। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन के ने अपने पत्र में कहा कि कायाकल्प मानव संपदा NISTHA के तहत शिक्षक प्रशिक्षण ARP के रूप में एकेडमिक लीडर्स का चयन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राज्य स्तर से 1-2 महीने में चरणबद्ध ढंग से शैक्षणिक सामग्री कक्षाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इससे पठन पाठन की तस्वीर जन सामान्य की भी बदली हुई है नजर आएगी। जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद मिश्रा ने बताया कि चौथे चरण की चयन प्रक्रिया है। उम्मीद है कि इस बार निर्धारित संख्या में ARP चयनित कर लिए जाएंगे।